चिंता मत कर, मैं पांचों पांडवों को मार के चला आऊंगा। इधर अर्जुन चद्दर तान के सो रहे थे। भगवान अर्जुन के पास में गए और अर्जुन की चद्दर को उठाया। अरे अर्जुन, तुम्हें मरने का बिल्कुल डर नहीं है क्या? तुम्हें मरने का बिल्कुल डर नहीं है? तो अर्जुन ने भगवान के माथे की तरफ देखा तो भगवान के माथे पर पसीना टपक रहा था। अर्जुन ने कहा, यदि प्रभु बचाने वाले के माथे पर पसीना है तो मरने वाले को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। मरने वाले को कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। जब आप चिंता कर रहे हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन फिर भी यहां सोना अच्छा नहीं है। एक काम करो ना, हम लोग कहीं और चलते हैं। आज भगवान द्रौपदी को और पांचों पांडवों को अलग जगह ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। आज अश्वत्थामा द्रौपदी के जब महल में घुसा, उसे लगा कि पांचों पांडव सो रहे हैं। उसने 5 बच्चों के गले काट दिए। गले को काट दिया 5 बच्चे के। और जब गले काट दिया, दुर्योधन के पास में लेकर के गया। भैया तुम चिंता मत करना, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा तूने 5 पांडव मार दिया? बोले हाँ। दुर्योधन ने कहा, मुझे भीम का सर ला करके दे। और सज्जनों, दुर्योधन ने जैसे ही भीम का सर पकड़ा, भीम के बच्चे का सर पकड़ा, वो तरबूज की तरह फूट गया। अश्वत्थामा बोला, ये भीम का सर नहीं हो सकता। जब उजाले में देखा तो अश्वत्थामा, दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अरे मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए भेजा, तूने तो 5 पुत्रों को मार दिया। इन पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन पुत्रों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अश्वत्थामा तू मेरे पास से चला जा। लेकिन मेरे भाई बहन, जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे बच्चे खत्म हो गए, मेरे बच्चे खत्म हो गए, द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। एक बात बताऊं, किसी बच्चे की अगर उंगली कट जाए तो मां को इतना कष्ट होता है, तो द्रौपदी के तो 5 पुत्रों के सर कट गए। उस द्रौपदी को कितना कष्ट हुआ होगा। आज द्रौपदी रोने लगी, फपक फपक के रो रही है द्रौपदी। अरे अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पुत्रों को मार दिया? अरे तेरी दुश्मनी मेरे पतियों से थी, तू मेरे पतियों को मार देता, मुझे कदापि कष्ट नहीं होता। लेकिन तूने तो मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। अरे तू एक को मार देता, 2 को मार देता, मैं संतोष कर लेती। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे 5 पुत्र थे, तूने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। विलाप कर रही है द्रौपदी, रो रही है। अर्जुन द्रौपदी को समझाने के लिए आए। अरे द्रौपदी, तू रो मत, तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। द्रौपदी बोले, तुम मेरे पति हो ना? अर्जुन बोले, हाँ। बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? द्रौपदी बोले, अगर तुम मेरे पति हो तो अश्वत्थामा को पकड़ के लाओ, मैं उसके रक्त से स्नान करना चाहती हूं। जब तक मैं उसके रक्त से स्नान नहीं कर लूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। रो रही है द्रौपदी।
और मेरे सज्जनों, द्रौपदी ऐसी रोई कि वो मौन हो। आदमी मौन दो ही अवस्था में होता है, जब उसको कोई दुख होता है या संसार वाले उसे कोई कष्ट देते हैं, तभी वो व्यक्ति मौन हो जाता है। द्रौपदी बहुत रो रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि आंखों से गंगा और यमुना की धार बह रही है। रोने लगी द्रौपदी, अरे मेरे पतिदेव, अश्वत्थामा के रक्त से मैं स्नान करना चाहती हूँ, अश्वत्थामा को ला करके दो। आज सज्जनों, अर्जुन ने भगवान को कहा, प्रभु अश्वत्थामा ने मेरे बच्चों को मार दिया, आप ही कोई उपाय बताओ ना। भगवान ने कहा, चलो अश्वत्थामा को पकड़ के लाते। भगवान ने रथ सजाया, रथ पे अर्जुन बैठ गए और जैसे ही अश्वत्थामा को मारने के लिए चल दिए, अश्वत्थामा ने देखा कि आज अर्जुन मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन तो घबरा गए। अरे प्रभु, एक बात बताऊं, आपको जब मुसीबत आए ना, आपको कोई कष्ट आए, आपको कोई पीड़ा हो, तो पड़ोसियों के पास मत जाना, भगवान के पास में जाना। क्योंकि ये जो पड़ोसी होते हैं ना, ये आपको कष्ट में और कष्ट देंगे और दुख देंगे, लेकिन भगवान के मंदिर में जाओगे तो आपको सुकून मिलेगा। भगवान आपको अपने गले से लगा लेंगे। ये भगवान की महिमा है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, ऐसे बैठ जाते हो जैसे रसोई में गैस खत्म हो गई है तो माताएं बैठ जाती हैं। थोड़ा जोर से बोलो ना। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन तो घबरा गए, प्रभु आज मुझे बचाओ, ये कैसा पागल है, इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अर्जुन एक काम करो ना, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, जब आपस में टकराएंगे तो इनको वापस बुला लेना। अश्वत्थामा इनको वापस बुलाना नहीं जानता है, वो केवल छोड़ना ही जानता है। अर्जुन ने वैसा ही किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आपस में टकराए, अर्जुन ने उनको वापस बुला लिया और अश्वत्थामा के बालों को पकड़ के रथ में डाल दिया और द्रौपदी के सामने ले जाकर के पटक दिया। युधिष्ठिर जी के पास में गए, भैया बताओ मैं इसका क्या करूं। युधिष्ठिर जी बोले, देख भैया, जो धर्म कहता है वो ही काम करना, धर्म के विरुद्ध कोई काम ना हो जाए। भीम के पास में गए, भैया बताओ ना इसका क्या करें। भीम ने कहा, अगर इसे तू नहीं मारेगा तो इसे मैं मार दूंगा, इसको मार दे, छोड़ मत। नकुल सहदेव ने भी यही कहा, इसको मार दे। लेकिन मेरी माताओं, जब अर्जुन द्रौपदी के पास में गए, द्रौपदी के आंसू ही बंद नहीं हो रहे हैं, रो रही है फपक फपक के। द्रौपदी से अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने जब पूछा द्रौपदी से, द्रौपदी बताओ इसका क्या किया जाए, मार दूं इसको? तुम कहो तो कुत्तों के आगे डाल दूं, कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे। तुम कहो तो गिद्ध के आगे डाल दूं, गिद्ध इसको नोच नोच के खा जाएंगे। अरे तुम कहो तो धरती में गड्ढा खोद के गाड़ दूं, तुम कहो तो दीवार में चुनवा दूं, बताओ क्या करूं? द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे क्या? अर्जुन बोले, जरूर करूंगा, बोलो ना। स्वामी सच में मैं कहूंगी वो तुम करोगे? अर्जुन बोले, मैं जरूर करूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी बोली, इसको छोड़ दो,
छोड़ दो इसको। अर्जुन भी अचंभे में पड़ गए। अरे द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्र इसने मारे हैं और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। द्रौपदी बोली, अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो इसको तुरंत मार दो, और अगर मेरे पुत्र जीवित नहीं हो रहे हैं तो इसको मारने का कोई फायदा नहीं। और स्वामी, एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, मैं एक मां हूं, मैं एक मां हूं। मां ही मां की पीड़ा समझ सकती है। जब मेरे छोटे छोटे 5 पुत्रों के सर कटे तो मुझे इतना दुख हो रहा है, तो जब ये जवान मारा जाएगा तो इसकी मां को कितना कष्ट होगा। इसलिए स्वामी, तुम इसको छोड़ दो। रो रही है द्रौपदी, अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा, ठीक है द्रौपदी, जब तू कहती है तो मैं छोड़ दूंगा। द्रौपदी ने कहा, मैं अश्वत्थामा से कुछ बात करना चाहती हूं। और अर्जुन, स्वामी एक बात और, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। गुरु पुत्र गुरुजी के ही समान होता है। गुरु पुत्र पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्वामी, मैं अर्जुन से कुछ अश्वत्थामा से कुछ बात करना चाहती हूं। आज द्रौपदी अश्वत्थामा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अश्वत्थामा, और जब द्रौपदी पे खड़ा नहीं रहा गया तो रो रो करके द्रौपदी ने अश्वत्थामा के पैरों को पकड़ लिया। अरे अश्वत्थामा, मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूं कि मैंने और मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बस मुझे इस बात का जवाब दे दे और तू चला जा यहां से। अरे तेरी दुश्मनी मेरे पतियों से थी, तू मेरे पति को मार देता, मैं विधवा होकर के सारी जिंदगी जी लेती, खुशी खुशी जीती। लेकिन मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे 5 बच्चों को मार दिया? अश्वत्थामा के मुंह से कुछ नहीं बोला। और सज्जनों, द्रौपदी तो वहीं गिर पड़ी और गिर करके बेहोश हो गई, बेहोश अवस्था में गिर गई। एक बात और बताऊं, द्रौपदी बेहोश जरूर हो गई थी, लेकिन आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हुए थे। बेहोशी में भी द्रौपदी के आंसू निकल रहे थे और जोर जोर से आंसू निकलते निकलते बेहोशी अवस्था में चिल्ला रही थी, हा पुत्र, हा पुत्र। अरे अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? रो रही है द्रौपदी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है। और सज्जनों, केवल द्रौपदी नहीं रो रही है। जब ये दृश्य आकाश में देवताओं ने देखा, देवताओं की पत्नियों ने देखा, वो भी चिल्ला चिल्ला करके रो रहे थे, अश्वत्थामा, ये तूने बहुत गलत किया, छोटे छोटे बच्चों को तूने मार दिया। अर्जुन भगवान के पास में गए, प्रभु, द्रौपदी बोल रही है कि इनको छोड़ दो, आप ही बताओ ना, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? द्रौपदी को होश आ गया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, तुम क्या कर सकते हो? क्या करोगे तुम? मेरे तो पुत्र मारे गए, क्या तुम मेरे पुत्रों को जीवित कर सकते हो? अगर तुम जीवित कर सकते हो तो बताओ। तुम कुछ नहीं कर सकते। जुआ में जब मेरे पति सारा कुछ हार रहे थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम क्या कर सकते हो? यहां तक कि मेरा भी दांव लगा दिया, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। भगवान बोले, अरे द्रौपदी, मैं जरूर करता, लेकिन तुम्हारे पति अभिमान में बैठे हुए थे कि हम जुआ जीत लेंगे। जैसे कौरवों ने कहा कि मेरे बदले मेरा मामा शकुनी खेलेगा,
अगर तुम्हारे पांडव भी बोल देते कि मेरे बदले भगवान श्री कृष्ण खेलेंगे, तो द्रौपदी कभी ये हारते ही नहीं, कभी नहीं हारती। प्यार से बोलो, कभी नहीं हारती है। लेकिन द्रौपदी उस समय ये अभिमान में बैठे हुए थे। और सुन, मैं भी तेरी लाज बचाने जब तक नहीं आया था, जब तक तुझे घमंड था, तुझे भी घमंड था। मेरे 5 पति हैं, भीम जैसा, अर्जुन जैसा मेरा पति है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब तूने देख लिया कि ये पति किसी काम के नहीं है, तब तूने हाथ उठा करके भगवान को पुकारा था, हे कन्हैया अब मेरी लाज बचाओ, अब मेरी लाज बचाओ। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसलिए इस पे कभी तुम हाथ मत उठाना, और ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसको तुम छोड़ना भी मत। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भगवान ने जजमेंट दे दिया। भीम बोले, वाह क्या जजमेंट दिया है, अगर ऐसे जज निरे मिल जाए फिर तो हो गया काम। भगवान बोले, तुम शांत रहो। अर्जुन समझ गए। अर्जुन को समझ में आ गया कि समाज में जिस व्यक्ति की बदनामी हो जाए तो वो मरने के ही समान हो जाता है। यदि कोई, अर्जुन की समझ में आ गई। अर्जुन ने दाढ़ी मूछ मोड़ दिया, आधे सर के बाल काट दिए और अश्वत्थामा के सर पर जो मणि लगी थी उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को धक्के देकर के सभा से बाहर कर। एक बात बताऊं, अश्वत्थामा को तो यह सोचना चाहिए कि पांडव कितने अच्छे हैं, इन्होंने मुझे मारा नहीं, केवल धक्के देकर के निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा गलत सोचने लगा। अरे पांडवों की इतनी हिम्मत जो उसने मुझे धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। मैं पांडवों के घर पे पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, पांडवों को ही मैं खत्म कर दूंगा, मैं पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई बहन, अश्वत्थामा को जब ये कहा अश्वत्थामा ने, तो अश्वत्थामा हंसने लगा। अरे अब तो पांडवों के घर में कोई पानी देने वाला है ही नहीं, 5 पुत्र थे वो मैंने मार दिए। हंसने लगा। अब कोई टेंशन नहीं है, पांडवों का वंश खत्म हो गया। आज अश्वत्थामा को बात समझ आई। अरे अभी तो पांडवों के कुल में पानी देने वाला है। मैंने सुना है कि जब अभिमन्यु युद्ध के मैदान में मारा गया तो उसकी जो पत्नी थी ना उत्तरा, वो गर्भ अवस्था में थी, उसके बच्चा होने वाला होगा। क्यों ना अगर मैं गर्भ में ही बच्चे को मार दूं तो इनके परिवार में पानी देने वाला नहीं बचेगा। देखो कितनी नीची सोच हो गई। एक बात बताऊं, कभी कभी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले भी नीची सोच लेते हैं, और कभी कभी नीची कुल में भी जन्म लेने वाले कोई साधु निकल जाते हैं, बहुत बड़े संत निकल जाते हैं। ये मत सोचना कि ये बहुत ऊंचे कुल के हैं, उच्च कुल के हैं तो इनके विचार भी उच्च कुल के होंगे ना। कभी कभी छोटे कुल वाले भी ऊंचे स्वभाव के निकल जाते हैं। प्यार से बोलो। आज सज्जनों, अश्वत्थामा ने क्या काम किया कि उत्तरा गर्भ अवस्था में होगी और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, पुकारने लगी, हे श्री कृष्ण, दोनों हाथों को उठा दिया। एक
दोनों हाथ खड़े करके पुकारने लगे, हे कन्हैया मुझे बचाओ, हे कन्हैया। और दौड़ते दौड़ते उत्तरा कन्हैया के पास में पहुंच गई। ध्यान से सुने, मन लगा करके। उत्तरा कन्हैया के पास में पहुंच गई। कन्हैया आज मेरी लाज बचा दो। हे कन्हैया, मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है बस उसको बचा लो, भले ही मेरी जान चली जाए, चले जाने दो, लेकिन मेरे गर्भ के बच्चे को बचा लो। आज अश्वत्थामा ने कितना निकृष्ट काम कर दिया कि गर्भ में जो बच्चा होता है उस बच्चे को मारने का प्रयत्न करने लगा। एक बात बताऊं, जिंदगी में कुछ भी पाप कर लेना वो पाप माफ हो जाएगा, लेकिन गर्भ के बच्चे को यदि खत्म कोई करता है इससे बड़ा पाप। घर में बेटा हो या ना हो चल जाएगा, घर में बेटा हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन घर में यदि बेटी ना हो वो घर शमशान के समान माना जाता है, शमशान के समान माना जाता है। इसलिए घर में बेटी का रहना जरूरी है। एक बात बताऊं, जब आप घर लौटते हैं ना तो बेटा सबसे पहले एक ही बात कहता है, पप्पा जी पैसा चाहिए। लेकिन एक बेटी ऐसी होती है जो सबसे पहले पानी का गिलास लेकर के दौड़ती है, पिताजी आ गए। ये बेटी के गुण होते हैं। और एक बात, बेटी जितना प्रेम अपने पिता से करती है उतना प्रेम कभी अपने पति से भी नहीं करती। ये बेटियों में गुण होता है। जब पिता को थोड़ी देर हो जाती है ना तो बेटे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेटी बार बार फोन करके पूछती है, देखो ना पिताजी अभी तक नहीं आए, कहां रह गए, कितना देर है अभी, जल्दी से आओ ना, लेट हो गए। इसलिए घर में एक बेटी रहना जरूरी है। और एक बात बताऊं, जब पिता मर जाता है ना और बेटी जब गांव में आती है तो दूर से देख करके लोग बता देते हैं कि अब उसकी बेटी आ गई है। बोले क्यों? बोले बेटी ऐसी होती है जो गांव के बाहर से चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर देती है, मेरे पिता खत्म हो गए, मेरा पिता खत्म हो गए। और जब गांव वाले उसको पकड़ के लाते हैं तो देहरी पर आकर के पछाड़ खा के गिर पड़ती है, पछाड़ खा के गिर जाती है बेटी। क्यों? क्योंकि बेटी को यह लगता है कि मैं जिस अधिकार से अपने पिता के यहां चली आती थी अब वो अधिकार मुझे नहीं मिलेगा, अब वो अधिकार मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, एक बात बताऊं। एक बार एक बेटी, एक पिता की बेटी जब जवान हो गई और पिता उसकी शादी के लिए चिंता करने लगा, एक दिन पिता बाजार से शादी का जोड़ा खरीदने के लिए गया और लौटते समय क्या देखता है कि घर में उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई है। बेटी मर गई तो बाप चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और इतना रोता था कि बाप को जब बुढ़ापा आ गया उसकी आंखों से कम दिखने लगा। तो एक दिन बेटी सपने में आई, स्वर्ग में खड़ी हुई है, एक हाथ में उसकी बेटी का दीपक रखा हुआ है और दो बेटियां पास में और खड़ी हैं, उनके हाथ भी दीपक रखा हुआ है।
जो पड़ोस में बेटियां खड़ी हैं उनके हाथ में दीपक जल रहा है, लेकिन उसकी बेटी का दीपक बुझा हुआ है। तो पिता ने बेटी से पूछा, बेटी ये तेरे हाथ का दीपक क्यों बुझा हुआ है? तो बेटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताजी आप इतना रोते हो कि आपके आंसू ऊपर आकर के मेरे दीपक को बुझा के चले जाते हैं। उसको कहते हैं बेटी जो मरने के बाद भी पिता की चिंता करे, उसको बेटी कहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान रखना, जिस घर में बेटियों की किलकारियां नहीं गूंजती हैं ना, वो घर शमशान के समान होता है। लेकिन आजकल माताओं को तो अलग ही भूत सवार है, कहती हैं बेटे के बिना हम तरेंगे ही नहीं। क्यों जी? बेटी आपकी सेवा करे वो अच्छा है, या बेटा आपको लातों से मारे वो अच्छा है? ध्यान रखना, घर में एक बेटी होना बहुत जरूरी है। आज अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के लिपट गई। अरे कन्हैया, मेरा प्राणांत हो जाए, वंश में पानी देने वाला बचा लिया। अगर आज इसको कुछ हो जाता तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहता। कन्हैया बोले, अरे बुआ मैंने नहीं बचाया, ये तो अपने आप ही ठीक हो गई। कुंती बोली, ना, मैं सब जानती हूं, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। आज सज्जनों, भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ अब मैं जाना चाहता हूं द्वारका के लिए। बुआ रो पड़ी चिल्ला चिल्ला करके, कन्हैया तुम तो भगवान हो, क्यों जा रहे हो छोड़ करके? कन्हैया ने कहा, अरे बुआ मैं भगवान हूं तो मांग, तुझे क्या चाहिए? युधिष्ठिर से पूछा, भैया युधिष्ठिर तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि मैं धर्म के रास्ते पर चलता रहूं। भीम से पूछा क्या चाहिए? भीम ने कहा, आपकी सेवा करता रहूं। अर्जुन ने भी यही मांगा। नकुल सहदेव से कहा, बोले आपकी भक्ति करते रहें। भगवान की बहन थी सहोदरा, बहन के पास में गए, बहन तुझे क्या चाहिए? बहन ने कहा, भैया मैं तो तुम्हारी भक्ति करती रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। द्रौपदी के पास में कन्हैया गए, द्रौपदी तुम तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी बोली, बस मुझे यही वरदान दे दो, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब मेरे पास चले आना, और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज भगवान माता कुंती के पास में पहुंच गई। बुआ बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो। आज इंद्र का पद मांगोगी, इंद्र का पद दे दूंगा। ब्रह्मा का पद मांगोगी, ब्रह्मा का पद दे दूंगा। और तो और स्वयं मेरा पद मांगोगी, वो भी मैं आज तुम्हें दे दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बुआ बोली, कन्हैया क्या तुम मुझे दे सकते हो? बोले, हाँ बुआ, सच में? बोले, हाँ बुआ मांगो। माता कुंती बोली, ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले मुझे वचन दो, उसके बाद में मांगूंगी। कन्हैया बोले, बुआ तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? कुंती बोली, विश्वास तो बहुत है, लेकिन पहले मुझे वचन दे, क्योंकि जो मैं मांगूंगी वो तू दे नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, बुआ जो तू मांगेगी वो मैं दूंगा दूंगा दूंगा। मांग, तुझे क्या चाहिए? कुंती बुआ ने अपनी झोली आगे फैला दी। कन्हैया बस एक ही वरदान दे दे, इस संसार के लोगों के पास जितना भी दुख है वो मेरी झोली में डाल दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। बुआ तूने दुख क्यों मांगा? तो बुआ बोल पड़ी, अरे कन्हैया, जब हम लोगों के पास दुख था तो तुम हमारे साथ में रहे, आज मेरे बेटे के पास राज्य सिंहासन आ गया तो तुम हमको छोड़ करके चल दिए। ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी जिसमें तुम ही ना हो। मुझे तो दुख ही अच्छा है, कम से कम तुम तो मेरे पास में हो, हमें तो दुख ही रहने दो। और कन्हैया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। बुआ ने कहा, मुझे केवल दुख दे दो, मुझे सुख की जरूरत नहीं है। कन्हैया बोले, बुआ तेरा दुख से कभी पेट नहीं भरा क्या? अरे जब तू पैदा हुई थी, पैदा कहीं हुई थी, पली कहीं। तेरा विवाह हुआ, ऐसे पति से विवाह हुआ जो पीलिया का रोगी था। जवानी में ही उसकी मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे तेरे पास में छोड़ गया, और वो बच्चे भी ऐसे कि कौरव दिन रात मारने की कोशिश करते रहे। इतना दुख झेलने के बाद भी तुझे दुख से पेट नहीं भरा जो तुझे और दुख चाहिए? बुआ मैं तुझे ये दुख नहीं दे सकता। हाँ ये दुख, ये मैं सुख जरूर दे सकता हूं कि जब भी मैं पृथ्वी छोड़ करके जाऊंगा तो मैं तुझे अपने साथ में लेकर के जाऊंगा, ये जरूर दे सकता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण जब चलने को हुए तो पांचों पांडवों को इकट्ठा किया, द्रौपदी को इकट्ठा किया। अरे द्रौपदी चलो, पितामह भीष्म हमारी राह देख रहे युद्ध मैदान में, चलो उनसे कुछ संस्कार मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास पांचों पांडवों को लेकर के गए। पितामह भीष्म ने जब देखा कि आज भगवान श्री कृष्ण चल करके आ रहे हैं, तो पितामह भीष्म ने अपनी आंखों को खोल लिया, भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और पितामह भीष्म के पास पहुंचे। युधिष्ठिर जी से बोले, युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म को प्रणाम करिए। और पितामह भीष्म से कहा, पितामह ये युधिष्ठिर जी हैं, ये भारत के सम्राट बन चुके हैं, इनको कुछ ज्ञान दो। तो पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। युधिष्ठिर यदि तुम्हारे सामने कोई पाप हो रहा है, अगर तुम में सामर्थ्य है बचाने की तो उसको बचाना, और यदि तुम में सामर्थ्य नहीं है तो वहां से अलग चले जाना, क्योंकि पाप होते हुए देखना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। पाप होते हुए मत देखना। सज्जनों, बराबर में द्रौपदी बैठी हुई थी, खिलखिला करके हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। पितामह बोले, बेटी तू हंसी क्यों, बताना। द्रौपदी तो घबरा गई, बाबा कहीं श्राप ना दे दें। द्रौपदी बोली, बाबा मैं तो ऐसे ही हंस दी। बोले, ना कोई कारण तो जरूर है, बताना तू क्यों हंसी। जय हो, बताओ ना तुम हंसी क्यों। तो द्रौपदी ने बताया, अरे पितामह आज तो बड़ा ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, उस समय ये तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी, तुम भी उसी सिंहासन पर बैठे हुए थे। अगर तुम बोल देते कि इसकी साड़ी नहीं खींची जाएगी तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी जो साड़ी खिंचवा देता। तुम्हारे एक इशारे पर मेरी लाज बच जाती, लेकिन पितामह तुम उस समय मौन बैठे रहे थे। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बेटी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बोले फिर? बोले उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा मन भी ऐसा ही हो गया।
इसीलिए वेदों में कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हाँ, एक जगह मैं कथा कर रहा था एक गांव में। अच्छा, गांव के बच्चे जो होते हैं ना, वो कोई कोई बड़ा शरारती रहते हैं, बड़े बदमाश रहते हैं। तो मैं गांव में कथा कर रहा था, मैंने उनको सुनाया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वो बच्चा मेरे कमरे में पहुंचा, व्यास मंच पे तो पूछने की हिम्मत नहीं थी, मेरे कमरे में पहुंचा, बोले गुरुजी वो आपने एक दोहा सुनाया था, वो गलत सुनाया। अच्छा, मैं भी चक्कर में पड़ गया, मैंने हो सकता है गलती हर इंसान से हो जाती है। मैंने कहा बेटा बता, बोले फिर से बोल के बताओ। मैंने बताया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। बच्चा बोला ये गलत है। मैंने कहा गलत है? मैंने कहा मेरे गुरुजी ने तो यार यही पढ़ाया। तो बोले नहीं गुरुजी ये गलत है। तो मैं तू बता सही क्या है? तो बोला गुरुजी ऐसी बानी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए। मैंने अरे ये कैसे श्लोक बोला है? बोले यही सही है, ऐसी बानी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए और उनसे झगड़ा मत कीजिए जो अपन से तगड़ा होए। हाँ, प्यार से बोलो। मुझे लगा ये कलयुग के तुलसीदास हैं। हाँ, मैंने कहा अब तो ये रामायण लिख करके मानेंगे। मैंने कहा भैया तू जीता मैं हारा। हाँ, गांव में ये सब बड़ा देखने को मिलता है। कोई कोई तो शराबी आ जाते हैं गांव में, वो उटपटांग सवाल कर देते हैं। एक पुजारी जी मंदिर के सामने सो रहे थे और एक शराबी सामने से गुजर रहा था। शराबी ने पुजारी जी से कहा, ए पुजारी यहां क्यों पड़ा? पुजारी बोला मंदिर सबसे बड़ा। शराबी बोला मंदिर सबसे बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? पुजारी बोले धरती सबसे बड़ी। शराबी बोला धरती सबसे बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी? पुजारी बोले शेषनाग सबसे बड़े। शराबी बोले शेषनाग सबसे बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? पुजारी बोले शंकर जी सबसे बड़े। शराबी बोले शंकर जी सबसे बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़े? पुजारी बोले पर्वत सबसे बड़े। शराबी बोले पर्वत सबसे बड़ा तो हनुमान जी के हाथों में क्यों रखा? शराबी पुजारी जी बोले भैया मुझे माफ कर, सबसे बड़ा वही है जो पी के पड़ा है। हाँ, तो इन लोगों से भैया कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि मैं एक बार गांव में एक में गया था कथा करने, तो एक शराबी मेरे पास में आया, मुझसे पता है क्या बोला? महाराज जी चिंता मत करना, ये पूरा गांव हमारा है। मैंने सोचा ये गांव का प्रधान होगा, हाँ इसलिए ऐसे बोल रहा है। बाद में मालूम पड़ा इसके घर पे तो 2 टाइम का खाना भी नहीं है। हाँ, प्यार से बोलो। तो ऐसी लेकिन ये हंसी में बोल रहे हैं, इसको अलग मत ले जाना। क्योंकि संसार में आप कुछ भी कर लो, ये संसार आपका नहीं हो सकता। आप माला लेकर के बैठ जाओ तो ये संसार वाले कहेंगे देखो कितना ढोंगी बना है। हाँ, कल तक गाय चराता था, भैंस चराता था, आज माला लेकर के बैठा है। आप थोड़ा सीना तान के चलो तो लोग कहेंगे देखो कितना घमंडी है, सीना तान के चल रहा है। आप नजर उठा करके चलो तो कहेंगे कितना बदचलन है ये। नजर झुका के चलो तो लोग कहेंगे कि ये नजर उठाने लायक ही नहीं है। अगर गुस्सा में आप अपनी आंखें फोड़ लो तो लोग कहेंगे जैसा किया है वैसा भर रहा है। हाँ,
तो समाज को आप खुश नहीं कर सकते। समाज में तो यही है, आप भगवान का भजन करो। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, बोलने दो उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे दिन भजन करो, 2 मिनट ही भगवान का भजन करो, लेकिन जरूर करना चाहिए। भगवान पितामह भीष्म से बोले, पितामह बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूं। पितामह बोले, देखो भैया कन्हैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूं श्री यमुना जी का तट हो और मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कन्हैया आज सब कुछ वही मेरे सामने है, आप भी मेरे सामने। हाँ, मैं तुमसे मांग लेता कि मुझे जीवित कर दो, लेकिन कन्हैया क्या ऐसी मौत मुझे दोबारा मिलेगी? कन्हैया बोले, ऐसे तो नहीं मिल सकती। बोले, जब ऐसी नहीं मिल सकती तो मैं अभी अपना प्राणांत कर रहा हूं। आज पितामह भीष्म शेष सैया पर लेटे लेटे भगवान के चरणों में ध्यान कर कर अपनी एक ज्वाला निकाली और भगवान के श्री चरणों में प्रवेश कर दिया। और जाते जाते भगवान से बोले, हे कन्हैया, आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, सब कुछ कर देते हैं। जब मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा सूर्योदय होते होते, मैं इधर से तीर चला रहा था, आपने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब आपने देखा कि अर्जुन मेरा गिरा जा रहा है तो आपने तुरंत रथ का पहिया उठा लिया। और कन्हैया वो रथ का पहिया नहीं था, वो तो सुदर्शन चक्र था। उसी समय मैंने धनुष बाण गिरा दिए, बस मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। कन्हैया आप वो हो जो भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हो। एक बार तो जब पितामह भीष्म ने बोल दिया कि मैं सुबह सूरज जब देखूंगा जब 5 पांडवों को मार दूंगा, तो कन्हैया इधर दुर्योधन की पत्नी को बोला कि सुबह 4 बजे मेरे पास में आ जाना, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, तेरे पति अमर हो जाएंगे, उनको कोई मारने वाला नहीं होगा। कन्हैया दौड़ते दौड़ते द्रौपदी के पास में पहुंचे। अरे द्रौपदी जल्दी से चल। द्रौपदी ने कहा, कहां चलना है? बोले, मेरे साथ साथ चल, और सुन, ऐसे घूंघट ओढ़ ले, इस तरह से, ऐसे ओढ़ती है ना माताएं, हाँ, बोले ऐसे घूंघट ओढ़ ले, इतना लंबा घूंघट उड़ा दिया, कोई पहचाने नहीं। द्रौपदी ने घूंघट ओढ़ लिया। चप्पल पहन के जब द्रौपदी जा रही थी तो कन्हैया ने कहा, ये चप्पल उतारो, तुम्हारी चप्पल बज रही है। और कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पलों को उठाया, अपने काख में दबा लिया। देखो कन्हैया का स्वरूप, ये नहीं देखते हैं कि मैं चप्पल उठा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, चप्पल उठा करके अपनी काख में दबा लिया और द्रौपदी को लेकर के चल दिए पितामह भीष्म के पास। 15 मिनट पहले ही द्रौपदी को अंदर घुसा दिया और द्रौपदी से बोल दिया, सुन, पितामह भीष्म कुछ भी पूछे केवल सर हिलाना, हाँ में या ना में, बोलना मत, ठीक है। और सज्जनों, जैसे ही द्रौपदी पितामह भीष्म के पास में पहुंची, प्रणाम किया, पितामह भीष्म को लगा कि शायद दुर्योधन की पत्नी आ गई। सोई पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी चिर सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सर उघार लिया, बोले, बाबा सुबह होते होते मेरे पति को तुम मार दोगे और अभी आशीर्वाद दे रहे हो, चिर सौभाग्यवती भव। पितामह भीष्म ने आंखें खोली, द्रौपदी तू, मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, तू यहां कैसे आ गई, किसके साथ में आई है तू? द्रौपदी बोली, बाबा मैं तो अकेले आई हूं। पितामह भीष्म बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता जो तू अकेले आई है। जब दरवाजे की तरफ निगाह देखा तो भगवान का पीतांबर झूल रहा था।
आज पितामह भीष्म ने कन्हैया को पकड़ लिया। अरे कन्हैया, जिसके रक्षक आप हैं उसको भला कौन मार सकता है? उसको कोई नहीं मार सकता। आज पितामह भीष्म का जब प्राणांत हो गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को जब जाने लगे, अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भगवान के संग जाओ। अर्जुन ने कहा क्यों? बोले अभी ये छोटे हैं ना, रास्ते में कुछ हो गया तो। अर्जुन हंसने लगे, अरे जिनके सहारे से हम पूरा महाभारत युद्ध ऐसे जीत गए जैसे गाय के बछड़े का खुर का जो गड्ढा होता है उसको आदमी लांघ जाता है, ऐसे हम महाभारत के युद्ध को जीत गए और तुम बोलते हो इनको कोई कुछ कर देगा। बोले नहीं, मेरी आज्ञा है, इनको द्वारकापुरी तक छोड़ के आओ। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी पहुंचे, अर्जुन से बोले, अर्जुन ये जो मेरी गोपियां हैं ना, इनको तुम ब्रज में ले जाना और ब्रज में ले जाने के बाद राधा जी के पास में छोड़ देना, इन्हें कुछ ज्ञान मिलेगा। ठीक है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, मैं सही अवस्था में जाकर के छोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण पैर पे पैर रख के लेटे हुए थे, बहेलिया बाण लिए हुए खड़ा था पेड़ छिप करके। बहेलिया ने जब भगवान के तलवे को देखा तो तलवे में शंख चक्र गदा और पद्म लगे हुए हैं। बहेलिया ने सोचा ये कोई सिंह बैठा हुआ है या ये कोई मृग बैठा हुआ है। बहेलिया ने तुरंत बाण छोड़ दिया और वो बाण भगवान के चरणों में आकर के लगा। भगवान के मुंह से जब आह निकली, बहेलिया दौड़ता दौड़ता आया, बाण निकाला, भगवान के सामने रोने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कोई हिरन बैठा है, कोई मृग बैठा है, उसको सोच करके मैंने बाण मार दिया, मुझे क्षमा करना प्रभु। भगवान बोले, अरे बहेलिया इसमें तेरा कोई दोष नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है जो तूने मुझे छिप करके मारा है। अरे पिछले जन्म में मैंने तुझे छिप के मारा, इस जन्म में तूने मुझे छिप के मार दिया, हिसाब बरोबर हो गया। पिछले जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने छिप करके बाण मार दिया, तू मारा गया, और इस बार तू बहेलिया बन गया, मैं कृष्ण बन गया, तूने भी छिप करके बाण मार दिया, मेरा भी शरीर पूरा हो रहा है, जा अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। इसलिए सज्जनों एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी जिंदगी में आपका कोई पाप करने का मन करे ना, किसी को सताने का मन करे ना, तो इस कथा को जरूर याद कर लेना कि जब भगवान राम और कृष्ण जैसे को बदला चुकाना पड़ा तो आप तो कोई चीज ही नहीं, आप कौन से खेत की मूली हैं। फिर प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। आज भगवान, एक बात और, भगवान राम ने जो राज्य किया था धरती पर 13,000 वर्षों तक किया था वाल्मीकि रामायण से, और रामचरितमानस में 11,000 वर्षों का प्रमाण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने केवल 125 वर्षों तक धरती पर सब असुरों को मार करके अपने धाम को चले गए थे। भगवान राम का जो चरित्र है उसे अपनाओ, और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उसे सुनो। कोई कोई कहते हैं ना, जब भगवान कृष्ण ने ऐसा काम किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण जब 7 दिन के थे ना, उन्होंने पूतना को मार दिया था, आप पे एक चींटी नहीं मारी जाएगी। भगवान कृष्ण की कथा सुनो और भगवान राम का चरित्र अपनाओ। अगर आप
पूरी रामचरितमानस सुनेंगे ना, तो रामचरितमानस में कोई ऐसा पात्र नहीं है जो गलत है। कोई कोई तो कैकई मां को गलत ठहराते हैं। कैकई मां ने गलत किया। सज्जनों, कैकई मां ने गलत ही नहीं किया। अगर कैकई मां नहीं होती तो ये रामायण ही नहीं होती। ये बिल्कुल सत्य बात है। कैकई अगर नहीं होती तो रामायण ही नहीं होती। अच्छा, कैकई मां ने क्या वरदान मांगा था राजा दशरथ से? कैकई मां ने मांगा था, देवहु भरत बर एकहु टीका। उन्होंने राज्य तिलक नहीं मांगा था। ध्यान देने वाली बात, उन्होंने राज्य तिलक नहीं मांगा था, उन्होंने टीका मांगा था। टीका का मतलब एक तो तिलक होता है, लेकिन एक टीका का मतलब होता है निंदा। जैसे कहते हैं ना, टीका टिप्पणी कर रहा है कोई। टीका का मतलब होता है निंदा। अच्छा, आप गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अवतार लेते हैं राक्षसों को मारने के लिए। कैकेयी ने सोचा भगवान का अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, और कहीं ये राज्य गद्दी पर बैठ गए तो अपनी प्रतिज्ञा ना भूल जाएं। इसलिए कैकेयी मां ने दशरथ जी से मांगा, हे महाराज, मेरे बेटे की निंदा हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन भगवान राम की निंदा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं चल सकता। इसलिए कैकेयी मां ने ये वरदान मांगा था। और दूसरा, राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार को तीर मार दिया था, ध्यान से सुनना, जब श्रवण कुमार को तीर मार दिया था तो उनके माँ बाप ने उन्हें श्राप दिया था कि जाओ, मेरा श्राप है, तुम भी अपने पुत्र के ब्रह में प्राणांत हो जाएगा तुम्हारा भी। राजा दशरथ ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन ये बात कैकेयी को बताई थी। तो कैकेयी को लगा कि शायद पुत्र ब्रह में तो देहांत जब ही हो सकता है, या तो मेरे चारों पुत्र मर जाएं, तब राजा दशरथ का देहांत हो सकता है। तो मेरे पुत्रों को कुछ नहीं होना चाहिए। हे राम, भले ही मैं पूरी जिंदगी विधवा बनकर के जी लूंगी, लेकिन मैं सीता के मांग का सिंदूर नहीं उजड़ने दूंगी। इसलिए कैकेयी ने यह वरदान मांगा था। और यह भी है कि एक बार राम जी दौड़ते दौड़ते माता कैकेयी के पास में गए। मां, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा, मांगू ना, क्या चाहिए? बोले, नहीं मां, तुम बताओ, वचन दो, मुझे दोगे? मां कैकेयी मां बोली, अरे राम, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे तू मेरे प्राणों को मांगेगा वो भी मैं तुझे दे दूंगी, बोल तुझे क्या चाहिए? राम जी बोले, मां, ये समाज आपकी बहुत निंदा करेगा जो मैं मांग रहा हूं। माता कैकेयी ने बोला, तुझे खुशी मिलेगी ना? राम जी बोले, मुझे तो खुशी मिलेगी। तो कैकेयी मां बोली, अरे एक बार क्या, 1000 बार भी निंदा करे वो भी मैं सह लूंगी, बस मेरा राम खुश रहे।